मलखानपुर गांव की सीमा पर दो झोपड़ियां थीं। इन झोपड़ियों में संगीता और रेखा रहती थीं। दोनों अकेली थीं और उनका कोई परिवार नहीं था। संगीता मेहनती और दयालु थी, जबकि रेखा स्वार्थी और लालची स्वभाव की थी। ठंड पूरे गांव को जकड़ चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा और धुंध फैली थी। संगीता अपनी झोपड़ी में बैठी चूल्हे के पास लकड़ियां जला रही थी। उसने खुद के लिए पहले से इंतजाम कर रखा था। अगर हम मेहनत न करें तो हमारी मदद कौन करेगा? दूसरी ओर रेखा अपनी झोपड़ी में ठंड से ठिठुर रही थी। उसके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं बची थी। वह सोच रही थी। दूसरी ओर रेखा अपनी झोपड़ी में ठंड से ठिठुर रही थी। उसके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं बची थी। वह सोच रही थी। संगीता के पास इतनी लकड़ियां कहाँ से आईं? अगर मैं उससे मांग लूं तो मेरी ठंड कट सकती है। रेखा ठिठुरती हुई संगीता के पास पहुंची। संगीता ने दरवाजा खोला और पूछा। रेखा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक तो है? रेखा ने कांपते हुए जवाब दिया। मेरी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। ठंड में जान निकल रही है। क्या तुम मुझे कुछ लकड़ियां दे सकती हो? तुमने पहले से लकड़ियाँ क्यों नहीं इकट्ठा की? मैंने तो पहले से इंतजाम कर रखा था। मुझे लगा ठंड इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन अब हालात बिगड़ गए हैं। दयालु संगीता ने कुछ लकड़ियां दे दीं और कहा। ठीक है, लेकिन अगली बार पहले से इंतजाम कर लेना। ठंड में बिना लकड़ियों के काम नहीं चलता। रेखा ने अंदर ही अंदर खुशी महसूस की, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा। संगीता तो बहुत भोली है। अगर मैं चालाकी करूं तो इससे और भी चीजें ले सकती हूँ। अगले दिन रेखा फिर संगीता के पास पहुंची। उसने कहा। संगीता, कल जो लकड़ियां दी थीं वे खत्म हो गईं। क्या तुम कुछ और दे सकती हो? मैंने कल ही तो तुम्हें लकड़ियाँ दी थीं। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गईं? मेरी झोपड़ी छोटी है और उसमें हवा बहुत लगती है, इसलिए ज्यादा जलानी पड़ी। संगीता को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर भी उसने मदद कर दी और कहा। ये आखिरी बार है, अब तुम्हें खुद भी इंतजाम करना होगा। रेखा को अब महसूस होने लगा कि वह बार बार संगीता से चीजें मांग सकती है। वह कभी खाना मांगती तो कभी और सामान। गांव में ठंड और बढ़ती जा रही थी। गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई, जिसमें गांव के मुखिया ने सबको ठंड से बचने के उपाय बताए। संगीता और रेखा भी पंचायत में पहुंची। संगीता ने कहा। मुखिया जी, मेरे पास लकड़ियाँ और राशन खत्म होने वाले हैं। मैंने बहुत मेहनत करके थोड़ा सामान इकट्ठा किया था, लेकिन अब डर लग रहा है। तुम्हें जरूरत का सामान मिलेगा, चिंता मत करो। रेखा ने अपनी स्थिति बढ़ा चढ़ाकर बताई। तुम्हें भी मदद मिलेगी, लेकिन किसी और का हक मत छीनना। रेखा को पंचायत से कंबल और राशन मिला, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुई। उसने सोचा। रेखा को पंचायत से कंबल और राशन मिला, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुई। उसने सोचा। मैंने पंचायत में खुद को ज्यादा जरूरतमंद दिखाया, फिर भी मुझे संगीता जितना ही राशन मिला। अब मैं संगीता से छीन लूंगी। रात के अंधेरे में रेखा ने संगीता की झोपड़ी में चोरी करने की योजना बनाई। जब संगीता गहरी नींद में थी, रेखा दबे पांव उसकी झोपड़ी में घुसी और राशन व कंबल उठाने लगी। अचानक हलचल से संगीता जाग गई। उसने तुरंत कहा। कौन है? मेरी झोपड़ी में कौन है? संगीता ने पीछे मुड़कर देखा तो रेखा थी। उसने गुस्से से कहा। रेखा, ये तुम क्या कर रही हो? रेखा घबरा गई और झूठ बोलने लगी। नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आई थी। संगीता ने पंचायत में जाकर सब कुछ बता दिया। मुखिया जी नाराज हुए और बोले। रेखा,
तुम्हें शर्म नहीं आई? पंचायत ने तुम्हारी मदद की और फिर भी तुमने चोरी करने की कोशिश की। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुखिया ने सजा सुनाई। अब से तुम रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर गांव के जरूरतमंदों में बांटोगी। रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह दूसरों की मदद करने लगी और उसका लालच खत्म हो गया। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। रेखा ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहती हो संगीता। अब मैं भी दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करती हूँ। गांव में सबने मिलकर ठंड का मुकाबला किया। गांव में अब कोई भी अकेला या असहाय नहीं था। रेखा का लालच खत्म हो गया और वह सबकी मददगार बन गई।